ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। इजरायल की सेना ने फिलिस्तीन के चरमपंथियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इजरायल की सेना फिलिस्तीन के 6 चरमपंथियों की तलाश में रातों रात अपने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में घुसी, लेकिन इस दौरान फिलिस्तीन के चरमपंथी और इजरायल के सैनिक आमने सामने आ गए। इजरायल की सेना और चरमपंथियों के बीच धड़ाधड़ फायरिंग चालू हो गई, जिसमें 2 फिलिस्तीनियों को गोली लगने की खबर है। हालांकि इजरायल ने बताया कि उसके सैनिक बिल्कुल ठीक हैं और उन्होंने उन 6 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया जिनकी तलाश में वो वेस्ट बैंक में दाखिल हुए थे। यानी इजरायल फिलिस्तीन के चरमपंथियों को ठिकाने लगाने के लिए अब तक एक पल के लिए भी शांत बैठने को तैयार नहीं दिख रहा। इजरायल के प्रधानमंत्री 3 दिन पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि फिलिस्तीन से निपटने के लिए इजरायल के पास सभी विकल्प खुले हुए हैं। जिसके बाद से एक दिन ऐसा नहीं गया जब इजरायल और फिलिस्तीन के बीच हिंसा न हुई हो। और अब इजरायल की सेना अपने यहां हमले करने वाले 6 फिलिस्तीनियों से हिसाब बराबर करने के लिए वेस्ट बैंक में घुस गई, वो भी रात को जब पूरा इलाका सो रहा था, ताकि किसी को इजरायल के ऑपरेशन की कानो कान खबर न लगे। सामने आई तस्वीरों में बंदूक ताने इजरायल के सैनिक एकदम दबे पांव वेस्ट बैंक की सुनसान सड़कों पर अपने शिकार की तलाश करते नजर आए। फिर वो एक बिल्डिंग में घुसे और उसकी छत पर जम गए। बताया गया कि बाद में इजरायल की सेना ने उन 6 के 6 चरमपंथियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस बीच यह खबर भी आई कि गाजा पर राज करने वाले फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के एक कमांडर की हत्या हो गई। मतलब वेस्ट बैंक तो जल ही रहा है, अब गाजा में भी मामला गर्मा सकता है, क्योंकि बताया गया कि हमास का वो सीनियर मिलिट्री कमांडर गोलीबारी की एक घटना में ढेर हो गया। फायरिंग में उसका बेटा भी मारा गया। हालांकि हत्या के पीछे कौन रहा ये साफ नहीं हो पाया, मगर इजरायल से तनाव के बीच इस खबर के आने से गाजा में भी मामला गर्मा गया। उधर यूक्रेन के डोनेस्क में रूस की सेना के हवाई हमले का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। यह हमला रूस की फौज ने ड्रोन के जरिए किया, जिसके निशाने पर यूक्रेन की सेना के कुछ टैंक आ गए। और ड्रोन से रिकॉर्ड हुए वीडियो में साफ दिखा कि यूक्रेन की सेना के टैंक पर अचानक एक बम गिरा। बम गिरते ही जोरदार धमाका हुआ और यूक्रेन की फौज का टैंक आग की लपटों में गिर गया। खबर है कि रूस की फौज के इस हमले में कुछ सैनिकों की जान भी चली गई। उधर तूफान और भारी बारिश के बाद जर्मनी के कई इलाके बाढ़ से बेहाल हो गए। वहां के कई शहरों में तूफान और भारी बारिश की वजह से सड़कें और रेलवे ट्रैक भी पानी में डूब गए, जिसकी वजह से कई जगहों पर ट्रेन सेवा ठप हो गई। क्योंकि जर्मनी के कई शहरों में भारी बारिश और तूफान ने कहर बरपाया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें सड़क पर पानी का सैलाब नजर आया। यानी सड़क हो या तालाब, फर्क करना मुश्किल था। कई गाड़ियां पानी में तैरती हुई दिखी। तूफान की रफ्तार इतनी तेज थी कि कई जगह घरों और गाड़ियों पर पेड़ गिर गए, जिससे लोगों को काफी नुकसान हुआ। हालांकि वहां के मौसम विभाग ने पहले ही बारिश के साथ तूफान की चेतावनी दी थी, लेकिन फिर भी जो लोग अपने घरों से बाहर निकले वो बारिश की वजह से मुश्किल में पड़ गए। कई लोग तो कार समेत पानी में फंस गए, जिन्हें वहां की रेस्क्यू टीम ने बचाया। हालात देखते हुए वहां के प्रशासन ने कई रास्ते बंद कर दिए और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की।